दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूँ गोखरू के बारे में। गोखरू जिसको आयुर्वेद में बहुत ही प्रमुखता के साथ में वर्णन किया गया है, प्रयोग किया गया है। बहुत सारे औषधीय योगों को बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही इसको दशमूल के अंदर भी समावेश किया गया है। गोखरू जिसका बॉटनिकल नेम ट्राइबुलस टेरिस्ट्रिस रहता है, इसको आयुर्वेद में मुख्यतः गोक्षुर के नाम से वर्णित किया गया है। बात करें इसके कुछ अदर कॉमन नेम्स के बारे में तो इसको स्वानदस्ट्रा कहा जाता है, क्योंकि इसके जो कांटे रहते हैं वो कुत्ते की कैनाइन टीथ की तरह तीक्ष्ण रहते हैं, जो काफ़ी गहराई तक जाकर के जख्म पैदा कर देते हैं। इसके अलावा इसको स्वादु कंटक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कंटक जो हैं खाने में कुछ मधुर स्वाद वाले अच्छे लगते हैं। इन सब के अलावा इसको इंग्लिश में पंक्चर वाइन भी बोल दिया जाता है। ये कुछ इसके कॉमन नाम रहते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि यह गोखरू हमें किन किन रोगों में फ़ायदा करता है, क्या इसके मुख्य गुणधर्म रहते हैं और किन समस्याओं में किस तरह से आपको इसका यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आयुर्वेद के अनुसार गोखरू गुरु और स्निग्ध गुणों से युक्त रहता है, अर्थात यह शरीर में गुरुता लाता है और साथ ही इसमें स्निग्धता पाई जाती है। इसके अंदर मधुर रस पाया जाता है और इसकी जो तासीर है, प्रकृति है, वो शीत रहती है, अर्थात गोखरू एक ठंडा हर्ब रहता है। अब बात करें कि इसके कुछ मुख्य फायदों के बारे में, तो फ्रेंड्स यह स्वेलिंग को दूर करता है, साथ ही शूल का नाश करता है, पेन को सबसाइड करता है। ऐसे रोगी जिनको बॉडी में किसी तरह की स्वेलिंग आ गई है या जोड़ों में दर्द की समस्या पैदा हो गई है, तो उनके लिए जब औषधीय योग तैयार किए जाते हैं तो उसमें गोखरू चूर्ण का यूज़ किया जाता है। इनके अलावा यह वायु की अनुलोम गति करने वाला रहता है और उदर के रोगों के लिए भी काफ़ी हद तक यह फायदेमंद रहता है। कार्डियक टॉनिक के तौर पर भी इसकी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, कार्डियक मसल्स को मजबूत बनाने के लिए। और हाइपरटेंशन के रोगियों को गोक्षुर का सेवन कराने से हाइपरटेंशन कंट्रोल में आता हुआ देखा जाता है। माताओं बहनों को बार बार मिसकैरेज अर्थात गर्भपात की समस्या होने की कंडीशन में भी गोखरू का यूज़ मेडिसिन के तौर पर किया जाता है। और सबसे बड़ी इसकी मुख्य प्रॉपर्टी रहती है कि यह मूत्रल औषधि होता है, अर्थात डायूरेटिक इफेक्ट लाता है। इसका सेवन करने के बाद में यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, साथ ही यह गुर्दे और मूत्र मार्ग की पथरी को तोड़ने का काम करता है, उसको आगे खिसकाने का काम करता है और शरीर से बाहर निकालने के लिए काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट के तौर पर गोखरू को जाना जाता है। उन सब के अलावा अपने प्रभाव भेद से यह बॉडी के अंदर पैदा होने वाले सभी तरह के वातज रोगों में और पित्तज रोगों में काफ़ी अच्छा अपना रिजल्ट देता है। वात को और पित्त को यह शमन करता है, जबकि कफ दोष को यह निसारक का काम करता है, एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। यदि कफ बॉडी में बढ़ गया है तो गोखरू का सेवन कराने से कफ को बॉडी से बाहर निकालने में काफ़ी अच्छी आपकी यह हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, यह तो रहे इसके कुछ मुख्य गुणधर्म। अब बात करें कि आपको किन किन रोगों में यह फायदा करता है, तो कांस और श्वास के रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, पथरी के रोगियों के लिए काफ़ी अच्छा यह रहता है, मिसकैरेज की समस्या से परेशान महिलाओं के लिए अच्छा रहता है, यह कंसीव करने में हेल्प करता है और कंसीव करने के बाद में फीटस को रोके रखने में काफ़ी अच्छी हेल्प करता है। इन सब के अलावा पथरी के जो रोगी रहते हैं, गुर्दे की पथरी है और मूत्र मार्ग में पथरी कहीं पर अटक गई है, तो यह यूरिन का प्रवाह बढ़ाता है और पथरी को घोलने का भी काम करता है। इसलिए पथरी के रोगियों के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से यह गोखरू काम करता है। अब बात करते हैं कि इसको आपको कितनी मात्रा में और कब कैसे सेवन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, गोखरू का सेवन करने के मुख्यतः दो तरीके रहते हैं। पहला तो है कि इसको आप जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं उनके अंदर गोखरू का यूज़ होता है, तो अपनी बीमारी के हिसाब से गोखरू युक्त किसी अच्छी आयुर्वेदिक मेडिसिन को आप अपने आयुर्वेदिक वैद्य से प्रिस्क्राइब करा सकते हैं। दूसरा तरीका इसका रहता है गोखरू के पाउडर का यूज़ आप कर सकते हैं। गोखरू छोटे छोटे कांटेदार होते हैं और इनको सुखा करके इनका पाउडर तैयार आसानी के साथ में किया जा सकता है। मार्केट में बना बनाया भी आपको यह मिल जाता है। उदाहरण के तौर पर मेरे पास में अभी यह व्यास कंपनी का गोखरू चूर्ण रखा हुआ है, बाकी आप जड़ी बूटी वाले की दुकान से
ताज़ा सूखा हुआ गोखरू ला करके उसको कूट करके खुद भी गोखरू चूर्ण तैयार कर सकते हैं। इस गोखरू चूर्ण की जो मात्रा रहती है फ्रेंड्स, लगभग 1 ग्राम से लेकर और 2 ग्राम तक की मात्रा में एक टाइम में सेवन करना सफिशिएंट रहता है। और यदि रोग के लक्षण ज़्यादा बढ़ गए हैं और रोग काफ़ी पुराना है तो इसकी मात्रा को बढ़ा करके 3 से 6 ग्राम तक भी दिया जा सकता है। इसको सेवन करने के लिए आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं, नारियल पानी के साथ में आप इसका सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा गुनगुने पानी के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं या किसी अन्य मेडिसिन के साथ में मिलाकर भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। एक दिन में 2 अथवा 3 बार आपको इसका प्रयोग करना चाहिए, जो डिपेंड करता है कि आपकी समस्या कितनी जटिल है, कितनी पुरानी है और आपकी समस्या एक्चुअली में है क्या। बच्चों को इसकी मात्रा देने से बचना चाहिए क्योंकि इससे यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और यदि बच्चों को ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाए तो बॉडी से ज़्यादा मात्रा में वाटर निकल करके डिहाइड्रेशन की समस्या पैदा हो सकती है। उन सब के अलावा गोखरू को एक वृक्षीय और रसायन के तौर पर भी जाना जाता है। यौन दुर्बलता से परेशान जो हमारे भाई बंधु रहते हैं उनके लिए भी गोखरू का सेवन करना काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे लोग रात को सोते समय पर गर्म दूध के साथ में लगभग 5 ग्राम की मात्रा में गोखरू चूर्ण का नियमित सेवन कर सकते हैं। इतना उनको ध्यान रखना है कि पौष्टिक डाइट लेनी है और बहुत ज़्यादा मिर्च मसालेदार, ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड आदि का सेवन उनको नहीं करना है। फ्रेंड्स, इन सब के अलावा गोखरू का सेवन क्वाथ बनाकर भी किया जाता है। गोखरू के ताजे सूखे चूर्ण को लेकर, जो दरदरा कूटा गया हो, बारीक चूर्ण ना हो, उसको लेकर के पानी के साथ आपको उबालना है, लगभग 4 गुना पानी लेकर के, और आधा रहने तक आप उसको उबाल लीजिए। यह क्वाथ तैयार करने का सामान्य नियम रहता है। ज़्यादा पोटेंसी वाला क्वाथ आपको चाहिए तो बस 1/4 जल शेष रहने तक आपको इसको उबाल लेना चाहिए। इस क्वाथ का भी सेवन सुबह और शाम के समय पर आप कर सकते हैं। यह भी समान रूप से इफेक्टिव रहता है और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने रिजल्ट आपको देता है। यह जो गोखरू का क्वाथ है बना बनाया मार्केट में भी कुछ कंपनीज का अवेलेबल होता है, जैसे कि सांडू का गोखरू क्वाथ बना बनाया आता है, लेकिन इसको फर्मेंटाइज कर दिया जाता है जिसके कारण इसमें अल्कोहल सब्सटेंस जो है जनरेट हो जाता है। तो इसके कारण ये कम मात्रा में भी अधिक फलदायी होता है और लंबे समय तक इसको आप सेवन कर सकते हैं। बात करें गोखरू की कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में, तो फ्रेंड्स सबसे प्रमुख मेडिसिन जो रहती है गोक्षुरादि चूर्ण रहती है। उसके अलावा गोक्षुरादि गुग्गुल भी एक मेडिसिन आती है, गोखरू क्वाथ इसका आता है, गोक्षुरादि अवलेह भी मार्केट में अवेलेबल होता है। आपको ध्यान यह रखना है, एक गोक्षुरादि चूर्ण होता है और एक गोखरू चूर्ण होता है। गोखरू और गोक्षुर एक ही चीज है, लेकिन गोक्षुरादि चूर्ण और गोखरू चूर्ण में डिफरेंस होता है। गोखरू चूर्ण वह होता है जिसमें केवल गोखरू का ही यूज किया जाता है, जबकि गोक्षुरादि चूर्ण के अंदर में गोखरू के साथ में दूसरी कुछ अन्य जड़ी बूटियां यूज की जाती हैं, तो उसका अपनी अलग कैटेगरी होती है जिनके लिए उसको यूज किया जाता है। अब बात करें गोखरू का सेवन करने के टाइम पे कुछ सावधानियों के बारे में, तो फ्रेंड्स सबसे मेन सावधानी आपको यह रखनी है कि गोखरू की आपको ओवरडोजिंग नहीं करनी है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा डायूरेटिक प्रॉपर्टीज से भरा हुआ रहता है और जिसके कारण आपको बार बार यूरिन की फ्रिक्वेंसी बनती है। ऐसी कंडीशन में यदि आप गोखरू का सेवन कर रहे हैं तो इतना आपको ध्यान रखना है कि पर्याप्त मात्रा में आप पानी पीते रहें। इसके अलावा एक सावधानी आपको यह रखनी चाहिए कि गोखरू चूर्ण अथवा क्वाथ का सेवन करने के बाद में आपको ट्रैवलिंग के लिए बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि बार बार यूरिन आने की वजह से रास्ते में परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको गोखरू का सेवन करने से कुछ एलर्जिक रिएक्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यदि आपके साथ भी ऐसी कुछ एलर्जिक समस्याएं पैदा होती हैं तो गोखरू का चूर्ण आपको भी सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे पूरी तरह सुरक्षित यह रहता है, बहुत कम इसके कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए आते हैं और काफ़ी अच्छे प्रभाव के साथ में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। गोखरू से मिलने वाले फ़ायदों के बारे में यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा ये चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल पर आप क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुंचते रह सकें। बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो में किसी नई मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।